खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का, लेकर आई हूं आपके लिए ये खास पेशकश आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार की ओर, जहां दिखाएंगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। साथ ही साथ अपने अगले सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो चलिए शुरू करने से पहले दिखाते हैं आज के एपिसोड की एक झलक। बहुत ही प्यारा रिश्ता बनता है अगर दादी नानियाँ रात को लेट कर बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो एक तो दोनों के बीच एक संबंध बन रहा है, रिलेशनशिप बन रही है, एक ताल्लुक बन रहा है, बहुत ही परमानेंट वाला, प्यारा वाला। इसके साथ आप रिसेप्शन में भी पहन सकती हैं, इसको पार्टीज़ में भी पहन सकती हैं। इसका ब्लाउज़ भी आप देखें बहुत ही स्टाइलिश बना हुआ है। ख्वातीन की शख्सियत में अलग अलग रंग बिखेरते हुए और उनकी शख्सियत को और निखारने के लिए बाजार में नए नए स्टाइल्स मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के सेगमेंट में हम आपको क्या दिखाएंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साड़ियों की। वैसे तो साड़ियाँ पार्टीज़ में और नॉर्मल ओकेजन्स में हर आदमी पहनता है, लेकिन शादियों में इसका चलन बहुत कम होता जा रहा है, ख़ास तौर से दुल्हनों के लिए। दुल्हनें जो हैं वो ज़्यादातर लहंगे, गरारे या ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान की ट्रेडिशन है उसमें फेरों पे ज़्यादातर साड़ियाँ पहनी जाती थी, और लाल साड़ी के ऊपर हरा दुपट्टा, या साउथ इंडियन शादी हो तो हल्दी के रंग की साड़ी और उसके ऊपर मैरून दुपट्टा, उसकी एक अपनी अलग ही खासियत होती है। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि आप कैसे बहुत ही स्टाइलिश हों, स्टाइलिश लगें, खूबसूरत लगें, लेकिन आप साड़ी में किसी भी एक ओकेजन पे तैयार हों, चाहे आपके फेरे हों या आपके रिसेप्शन हो या आपका मेन शादी का दिन हो। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि ये जो साड़ी है ये बिल्कुल प्योर रेड कलर की साड़ी है, जो हर सुहागन के वार्डरोब में ज़रूरी होती है। कोई ना कोई लाल रंग का जोड़ा आपके ब्राइडल चूज़ों में ज़रूर होता है, और ये उसी तरह की साड़ी है। इस पे ख़ास तौर से जो काम बना है ये बहुत ही ट्रेडिशनल काम है। ये जो नॉर्मली बनता आ रहा है ख़ास तौर से फेरों के वक्त पहनने वाली साड़ी के लिए। और इसके साथ ये हरा दुपट्टा है जिस पे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत फ़ाइन जरदोज़ी का काम है। इसको आप सर से ओढ़ सकते हैं इसके साथ, और इसको फेरों में बांधा भी जाता है, जो इसके साथ में एक और दुपट्टे के साथ इसको बांधा जाता है। और ये साड़ी के अंदर भी आप देखें कि पर्पल और ग्रीन और रेड, ये जो तीन कलर्स हैं, लाल और हरा, फर्टिलिटी और पैशन का कलर होता है, जिसको हिंदुस्तान की शादियों में ज़रूर पहना जाता है। हरे और लाल का कॉम्बिनेशन, चाहे वो चूड़ियों में हो या गारमेंट में हो या निकाह के जोड़े में हो या फेरे की साड़ी में हो, तो ये साड़ी ख़ास तौर से उसके लिए बनाई गई है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हरे और पर्पल कलर के और लाल रंग के कॉम्बिनेशन के साथ बनी है, जिसके ऊपर हरा दुपट्टा पहना गया है। इसको आप फेरों में पहन सकते हैं, रिसेप्शन पे पहन सकते हैं, और बाद में आप पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं। इसी तरह से ये साड़ी है जिसको आप देख सकते हैं, हल्दी येलो कलर की साड़ी है। ये जामदानी की साड़ी है जिसको हाथ से बनाया गया है, ये कढ़ाई की साड़ी कहलाती है। इसमें हाथ से ये वीविंग होती है बनारस के एरिया में, और इसको सुई से लूम के अंदर बनाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक एक तार जो इसका गया हुआ है, ये बहुत ही फ़ाइन काम होता है। और ये टिश्यू जॉर्जेट की साड़ी है प्योर सिल्क में, और इसके ऊपर क्योंकि रस्ट और मैरून इसके बूटे बने हुए हैं, तो इसके साथ हेवी दुपट्टा जो कि ब्राइड के सर पे डाला जाता है वो बनाया गया है, वो मैरून और रस्ट कलर का है। और ये आपको बिल्कुल ब्राइडल इफ़ेक्ट देता है। आपकी जो ज्वेलरी है
वो भी इस कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर रही है। तो इसको आप कोई भी शादी में जो टेम्पल्स में मैरिजेस होती हैं, ख़ास तौर से साउथ इंडिया में मैरिजेस होती हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह से पहन सकते हैं। इन साड़ियों के अलावा और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके ऊपर आप अच्छे अगर कढ़ाई और जरदोज़ी की हुई हो तो आप दुल्हन बन के बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि ये साड़ी है मैजेंटा और इसके ऊपर बहुत ही हैवी जरदोज़ी का काम बना हुआ है। इसको पहन के कोई भी दुल्हन बहुत खूबसूरत लगेगी। इसके साथ आप कुंदन की ज्वेलरी पहन सकते हैं, आप मानक मोती का इसके ऊपर ज्वेलरी पहन सकते हैं जो इस पर बहुत खिल के आएगा। इसमें रूबी के बड़े बड़े आप डायमंड्स के साथ ज्वेलरी पहन सकते हैं और इसको बाद में भी आप पहन सकते हैं किसी भी ओकेजन पे। इसमें डिफरेंट तरह के ब्लाउजेज़ आप बनवा सकते हैं, हैवी ब्लाउज़ बनवा सकते हैं, आप बहुत स्टाइलाइज्ड ऑल्टर नेक बनवा सकते हैं जो कि आप लेटर ऑन भी पहन सकें। और शादी के लिए आप इसके साथ में कॉम्बिनेशन का जामदानी का ब्लाउज़ बना सकते हैं, जो कि इसमें आप देख सकते हैं ये जामदानी का ब्लाउज़ है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो जरदोज़ी की। ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है साड़ी का। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। आप इसको रिसेप्शंस में पहनने के लिए आप थोड़े से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, स्मार्ट कलर्स पहन सकते हैं। जैसे रेड है, रेड के साथ आपने देखा था हम लोग ने ट्रेडिशनल रेड बनाया जिसमें आपने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया था। आप इसको रिसेप्शन में पहन सकते हैं, पार्टीज़ में पहन सकते हैं, किसी भी टाइम पहन सकते हैं। ये आपकी जो साड़ी है रेड कलर की है, आप इसे करवा चौथ में पहन सकते हैं। आपके जो भी घर के ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप ये साड़ियाँ पहन सकते हैं। इसी तरह से आजकल प्री स्टिच्ड लहंगा साड़ीज़ का फैशन है। जो साड़ियाँ बहुत ही आसान होती हैं पहनना, वो पहले से स्टिच्ड होती हैं, उसमें प्लीट्स पड़ी होती हैं या उसमें कलियाँ होती हैं और आपको सिर्फ उसको पहन के टाई करना होता है और आप पल्ला लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, 5 मिनट में आप रेडी हो सकते हैं। तो वो भी साड़ियाँ आप शादी में पहन सकते हैं। जैसे कि ये साड़ी है, आप देख सकते हैं, ये एक लहंगा स्टाइल की साड़ी है जिसके ऊपर नेट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम बना हुआ है और इस तरह से आप इसको, ये आपके फ्रंट में आता है और आपका ये पल्ला है जो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। और ये बहुत ही प्रिटी कॉम्बिनेशन है पिंक और सिल्वर ग्रे का। इसके साथ आप डायमंड ज्वेलरी पहन सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है साड़ी पहन के। इसके साथ आप रिसेप्शन में भी पहन सकती हैं, इसको पार्टीज़ में भी पहन सकती हैं। इसका ब्लाउज़ भी आप देखें बहुत ही स्टाइलिश बना हुआ है और फ्रंट से इस पर वही पैच वर्क का काम किया हुआ है वेलवेट से और बैक में इसके पीप होल बैक है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्मार्ट लगता है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो इस तरह की साड़ियाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, चाहे आप ट्रेडिशनल कलर्स में पहने या आप सॉफ्ट कलर्स, जैसे ये पेस्टल कलर्स हैं, पिंक है, सॉफ्ट लेमन ग्रीन है, मैजेंटा है, या आप डार्क कलर्स में जाना चाहते हैं तो पर्पल, रेड, ग्रीन, ऐसे ब्राइट इंडियन कलर्स भी पहन सकती हैं। तो आजकल लेसेस में साड़ियाँ चल रही हैं। अगर आपकी शादी गर्मी में हो रही है तो आप ज़रूर ट्राई करें कि आपके वार्डरोब में एक साड़ी लेस फैब्रिक की ज़रूर हो, एक साड़ी शिफॉन की हो, एक जॉर्जेट की हो, एक सिल्क बेस्ड हो। कुछ साड़ियाँ आपकी हैंडलूम हैंड वोवन साड़ियाँ हों, जैसे आपको दिखाया हमने कि ये जामदानी की साड़ी है या बनारसी सिल्क की साड़ी है या कांजीवरम की साड़ी है। तो इस तरह से हैंडलूम की साड़ियाँ ज़रूर आपके वार्डरोब में होना चाहिए। फिर कढ़ाई की साड़ियाँ ज़रूर होना चाहिए, चाहे उस पर जरदोज़ी बनी हो या चिकन बना हो या हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हो, पारसी एम्ब्रॉयडरी हो। तो एक ट्रेडिशनल आपका जो ब्राइडल ट्रूज़ो है उसमें साड़ी बहुत अहमियत रखती है। बग़ैर साड़ी के आपकी वार्डरोब कंप्लीट नहीं हो सकती, ख़ास तौर से अगर आप हिंदुस्तानी हैं। और दुनिया के हर कोने में साड़ी को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत सराहा जाता है। तो आप चाहे जहाँ भी जाएं, आपको साड़ियों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी।
हमें यकीन है कि आज का हमारा स्टाइल बाजार सेगमेंट आपको बेहद पसंद आया होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने फीडबैक भी हम तक पहुंचाएं, या अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त है एक वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे की उस तरफ आपकी मुलाकात होगी हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। देखती रहिए आपकी सहेली। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। एक लड़का काफी देर से पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इस काम में उसे कामयाबी हासिल नहीं होती। जब वो कुछ देर बाद अपने 4 दोस्तों को इसमें शामिल करता है तो वो ये काम आसानी से मुकम्मल कर लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यूनिटी में कितनी पावर होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कहानियों की अहमियत की, जिसके लिए हमारे साथ हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं उनके जानिब। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज क्योंकि हम कहानियों की अहमियत की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए कितनी अहमियत होती है कहानियों की। अनुष्का, बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है बच्चों की ज़िंदगी में कहानियों की। ये कहना, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि उनके दिमाग का सारा जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें इन कहानियों का बहुत बहुत अहम रोल है। अगर ये कहानियाँ नहीं होंगी तो हो सकता है कि कहीं कोई हिस्सा उनके डेवलपमेंट का कहीं पर कुछ कमी रह जाए, उनके इस ब्रेन डेवलपमेंट में कहीं पर थोड़ा सा भी कहीं कमी। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहानी सुन ली, इंजॉयमेंट है, उनके डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ये हिस्सा होती हैं ये कहानियाँ। ये इतनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डेवलपमेंट की आपने बात करी, तो क्या क्या ऐसी सीख हैं जो कहानियों से मिलती हैं बच्चों को? अब डेवलपमेंट की बात की तो सबसे पहले तो यही बात आनी चाहिए कि कौन से वो हिस्से हैं कि जो इनसे असरअंदाज होते हैं कहानियों से। तो सबसे पहले तो ज़बान, लैंग्वेज का जो सेंटर है, हमारे ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं। तो जो लैंग्वेज वाला है, ज़बान वाला, बोलने वाला, जुमले फ्रेम करने वाला, कि हम किसके बाद क्या बोलेंगे, ये सब बच्चे को कहानी से ही मिलता है। जब उसकी दादी नानी कोई भी बैठ के कहानी सुना रहे हैं तो उसको वो लैंग्वेज सीखता है कि अच्छा, बोलने वाली लैंग्वेज तो उसको आती ही है बड़े आराम से। दूसरी चीज़ एक है कि उसको वर्ड्स मिलते हैं, अल्फाज मिलते हैं, उसको नए नए अल्फाज मिलते हैं कि अच्छा ये इन्होंने आज कहा कि अच्छा ये क्या होता है, तो जो भी कहानी सुना रहा है उसको बताता है, तो उसकी वोकैबुलरी एक तरह से बढ़ रही है, वो नए नए लफ्ज़ सीख रहा है। तो एक ये डेवलपमेंट हो रहा है उसका इससे। फिर एक और होता है उसका कि उसको दुनिया के बारे में पता लग रहा है, यानी कैरेक्टर जैसे जैसे वो कहानी बता रही है कैरेक्टर्स को, तो उसको अलग अलग वो कैरेक्टर्स पता लग रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। तो एक ये कैरेक्टर फॉर्मेशन, लैंग्वेज फॉर्मेशन, वर्ड्स फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बच्चे को कहानियों से ही बच्चा लेटा कुछ भी नहीं, बस वो लेट के कहानी सुन रहा है, लेकिन उसके इस तरह से उसके ब्रेन में फ़र्क पड़ रहा है, असर कर रही हैं वो कहानियाँ। क्योंकि अक्सर बच्चे नानी दादी से ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो किस तरीके से ये उनसे जोड़े रखती हैं बच्चों को? बच्चों के अंदर एक डिज़ायर होती है कहानी सुनने की। और अब मैं जिस एज में हूँ मैं बता रही हूँ कि नानी दादियों के अंदर एक डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कहानियाँ सुनाने की। शायद ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही नेचर ने बनाया है। बहुत ही प्यारा रिश्ता बनता है अगर दादी नानियाँ रात को लेट कर बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो एक तो दोनों के बीच एक संबंध बन रहा है, रिलेशनशिप बन रही है, एक ताल्लुक़ बन रहा है, बहुत ही परमानेंट वाला, प्यारा वाला। फिर दूसरी एक चीज़ होती है कि उनको उनका डर ख़त्म हो रहा है। एक जो आवाज़ है दादी नानी की, वो आवाज़ भी उनको कॉन्फिडेंस दे रही है, वो टच भी उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है। वो हाथ वाथ रखे हुए हैं बच्चे के ऊपर, वो टच भी दे रहा है, और वो कहानी का जो तसलसल है, कहानी का जो फ्लो है, वो भी उनको
कॉन्फिडेंस देता है। यानी एक तरह से उनके जो अंदर ढेरों डर हैं वो ख़त्म होते हैं। वो एक बहुत ही अपने बहुत प्यारे किसी पर्सनालिटी के साथ लेटे हुए हैं, और वो उनके जो बचपन के जितने डर होते हैं कि यहाँ से कुछ आ जाएगा, यहाँ से, वो सब भी हट रहे हैं, और एक बहुत प्यारा सा रिश्ता उनका बनता है अपनी दादी नानियों के साथ। रिश्ता बनने के साथ ही मॉरल डेवलपमेंट भी होता है कहानियों से, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको अगर डायरेक्ट बच्चे से कहा जा रहा है तो बड़ी वो रूखी हो जाती हैं, बड़ी ड्राई हो जाती हैं। उनको कहने में ना बच्चे को सुनने में मज़ा आ रहा है, ना बच्चा उससे कुछ सीखेगा। वही चीज़ अब जब कहानी के ज़रिए कही जाती है अनुष्का, तो बच्चे के ऊपर कितना असर करती है ये हम लोग जानते हैं। कितना कैसे मुझे याद है कि मेरा बेटा अगर उसने बचपन में उसने किसी बच्चे को मारा है या किसी बच्चे के साथ बहुत अच्छा नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने किस तरह से अपने दोस्त के साथ बर्ताव किया है, तो उस वक्त ना कहकर उसको कहानी के ज़रिए कि एक बच्चा था और वो ऐसा था, वो अपना वो नहीं करता था, अच्छा नहीं था, और एक दूसरा एक अच्छे बच्चे की कहानी सुनाकर, तो दोनों का इसी बच्चे वही बच्चा फिर उससे पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें कौन सा बच्चा इसमें अच्छा लगा, अच्छा जो ये करता था जो, तो खुद ही बच्चा एनालाइज भी कर लेता है उस बात को कि अच्छा नहीं ये है, अच्छा वो खुद ही समझ लेता है, और अनजाने तौर पर ही समझने लगता है कि अच्छा ये बात थी, हाँ यहाँ, अच्छा आज मैंने ऐसे किया था, कहा भी नहीं है हमने कि तुमने आज ऐसे किया था, लेकिन बच्चा समझ गया, कहीं उसको एहसास हुआ कि ये मुझसे कहीं पर ये गलती हुई थी। या अक्सर बच्चों को ये आदत होती है कि दूसरे की कोई चीज़ ले आए, पेंसिल ले आए, कुछ ले आए, तो उस वक्त भी टोकना है, और उसके बाद कहानी के ज़रिए भी बहुत बार हम उस चीज़ को, और लेकिन अगर उसी चीज़ को डांटा जाएगा, मारा जाएगा, हो सकता है कि बच्चे के ऊपर कहीं कोई ज़िद आने लगे। तो कहानी के ज़रिए ही बहुत बार सुधार होता है बच्चों में, हम उनमें बहुत चेंजेस ला सकते हैं बिना ज़िद लाए हुए, क्योंकि ज़िद भी एक बच्चे की पर्सनालिटी का एक हिस्सा होती है। तो वो खुद ही इनडायरेक्ट वे में हम उसको बहुत सारी बातें बता सकते हैं बच्चे को। इसी मौजू पे कुछ और जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक वक्फे का। आपको याद दिला दें, अगर लाइफस्टाइल के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त है एक वक्फे का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी सहेली। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के सेगमेंट में हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट बता रही हैं कि कहानियों की कितनी अहमियत है बच्चों के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए कुछ और बातें उनसे जानते हैं। अब अगर हम बात करें कहानियों के ही बारे में, तो कहानियों से अक्सर मुस्तकबिल में उनकी शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है, कई बदलाव आते हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगी? अभी यही बात हम लोग कर रहे थे अनुष्का, कि बहुत सारी चीज़ें सोशल, मोरल, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं कहानियों के ज़रिए। ये एक ऐसा ज़रिया होता है, ये एक ऐसा मीडियम होता है कि बच्चे भूलते भी नहीं हैं, वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। वो बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी वो अपनी बचपन की सुनी हुई कहानियों को याद रखते हैं। उन्हें याद रहता है कि हमने कौन कौन सी कहानियाँ सुनी थी, और कहीं पर अगर वो कहानी सुन लेते हैं तो याद आ जाता है एकदम कि अच्छा हम भी ऐसे ये सुनते थे। तो ये इतना गहरी इसकी छाप होती है शख्सियत के ऊपर। एक तो बहुत ही बचपन की जो बहुत प्यारी यादें होती हैं, तो ये कहानियाँ एक तो उन यादों, बहुत ही प्यारी याद बन जाती हैं बचपन की। दूसरी, इनसे ये सारी जो सीखें मिलती हैं, जो सबक मिलते हैं, वो भी शख्सियत को बहुत निखारते हैं। आगे चलकर कभी कभी अक्सर ये होता है अनुष्का कि बच्चे एक खास क्रिएटिविटी भी उनकी बढ़ती है, कि मैं अक्सर देखती हूँ कि उनको आधी कहानी सुना दी, अब उनसे कहा कि अब आगे तुम पूरा करो इसको, अच्छा अब आगे पूरा करो, हमें याद नहीं रही और हमें इसकी आगे की कहानी नहीं आती, अब ज़रा सा इसको पूरा करो। तो वो बच्चे पूरा करने लगते हैं अपने हिसाब से। तो उनकी
क्रिएटिविटी भी काफ़ी बढ़ती है। कभी कभी ये होता है कि ये तय कर लिया जाता है कि अच्छा इतने दिन तो हमने कहानी सुनाई दी, अब इन 2 दिनों में अगले जो 2 दिन है 3 दिन है उसमें आप ही कहानी सुनाएंगे। तो वो बच्चे अपने दिल से जोड़ जोड़ कर उनको कहानी याद तो इतनी रहती नहीं है, वो अपनी इमेजिनेशन से, यानी एक इतनी बड़ी बात है कि इमेजिनेशन भी उनकी इंक्रीज हो रही है। उनकी जो वो है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, शख्सियत, कितनी चीज़ों पर असर डाल रही हैं ये सिंपल सी बस कहानियाँ। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इस वक्त भी क्या कहानियों का वजूद बाकी है और बच्चे इन्हें सुनना पसंद करते हैं? अनुष्का, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कहानियाँ भी एक ख़त्म होती हुई चीज़ हमें लगता है कि अब ये भी एक एक्सटिंक्ट वाली चीज़ हो जाएगी। अभी तो है, लेकिन धीरे धीरे इन जदीद आलात ने इस ज़रिए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डाला है। बच्चे नेट टीवी पर देख रहे हैं तरह तरह के कार्टून्स, उनको वो कार्टून्स ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। जो और वो कार्टून्स के जो हमारे कल्चर के हैं भी नहीं, दूसरे कल्चर के बनाए हुए, इनसे कहानियों के वजूद के ऊपर एक सवालिया निशान तो बन ही रहा है। फिर दूसरी बात ये कि माँ बाप बिजी भी बहुत होते जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं। दोनों आए थक कर तो उनको सबसे आसान यही लगता है कि इनको गेम्स में मसरूफ कर दो या इनको कोई कार्टून चैनल ये देखने लगे। कहाँ अब इतना वक्त है कि बैठकर कहानी हम सुनाएं। फिर एक न्यूक्लियर फैमिलीज का भी एक दौर चल पड़ा है। माँ बाप किसी शहर में हैं और उनके माँ बाप कहीं अपने वतन में या कहीं पर हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि इसकी अहमियत को समझें, जो माँ बाप हैं समझें, रात को लेट कर ज़रूर कहानी, कोई भी छोटी सी कहानियों कुछ भी हो, लेकिन उनको ज़रूर जो कुछ कम्युनिकेशन अपना अच्छा इम्प्रूव करना है अगर, तो कहानियों की मदद लेनी ही पड़ेगी माँ बाप को। और छोटी छोटी किताबें उनको ज़रूर दी जाएं, कहानी स्टोरी बुक्स वगैरह। वो भी हम देखते हैं कि अब ये सारे गैजेट्स देकर, आलात देकर ये समझ लेते हैं कि अब स्टोरी बुक्स की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। बहुत ज़रूरत है उन स्टोरी बुक्स की भी, बहुत ज़रूरत है इन कहानियों की, बहुत ज़रूरत है इस कहानी सुनाने वालों की भी। यानी ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि आज के वक्त में कहानियों का वजूद बनाए रखना बेहद अहम है। हाँ अनुष्का, ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही अहम है। एक अच्छा इंसान बनाने में कहानियों का बहुत बड़ा रोल है। अपनी जो भी एक पिछली जनरेशन से ताल्लुक़ बनाने में कहानियों का बहुत बड़ा रोल है, और उनको नए नए अल्फाज सिखाने में कहानियों का बहुत बड़ा रोल है, उनकी शख्सियत निखारने में कहानियों का बहुत बड़ा रोल है, और सबसे आखिर में ये कि उनको बहुत प्यारी प्यारी यादें देने में कहानियों का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे कभी उन कहानियों को नहीं भूल पाते, बच्चे कभी उस ताल्लुक़ को नहीं भूल पाते जो उस कहानी सुनाने वाले से उनका बना था। कहानियों से बच्चों की शख्सियत कैसे निखर सकती है, साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें वो सीख सकते हैं, ये आज आपने हमें बताया, इसके लिए शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर लाइफस्टाइल के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे तमाम मुफीद जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।